सावन क्योंकि दक्षिणायन में आता है और भोले शंकर दक्षिणायन के देवता हैं। यही कारण है कि सावन यानी श्रावण मास में भोले शंकर की पूजा का विधि विधान है। भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए हम उनका जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, शहद चढ़ाते हैं, बहुत किस्म के पत्र और पुष्प चढ़ाते हैं, कुछ अनाज भी चढ़ाते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ वस्तुओं के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि भोले शंकर पर चढ़ाई जाती हैं, जिसमें कि दुग्धाभिषेक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हम भोले शंकर को, शिवलिंग को जो दूध अर्पित करते हैं श्रावण मास में, उसको लेकर बहुत सारे लोग अपवाद की स्थिति भी बनाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ भोले शंकर का दुग्धाभिषेक का पौराणिक कारण, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण जो है आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल निकला था और हलाहल इतना विषाक्त था कि उससे संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म हो सकता था। इस डर से सभी देवी देवता और दानव भोले शंकर के पास गए और उनसे इस हलाहल को ग्रहण करने का निवेदन किया। उस हलाहल से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बचाने का निवेदन किया। ऐसे में भोले शंकर ने उस हलाहल को अपने कंठ में धारण किया। अब भोले शंकर ने उस हलाहल को अपने कंठ में ही धारण क्यों किया? उन्होंने उसे पी क्यों नहीं लिया? अपने शरीर में ग्रहण क्यों नहीं कर लिया? इसके पीछे भी पौराणिक महत्व है, पौराणिक रहस्य है। भोलेनाथ के शरीर में पूरा विश्व समाया हुआ है। यही वजह है कि उनका एक नाम विश्वनाथ भी है और उनका गला यानी कि कंठ, उसमें ब्रह्मांड का जितना भी खाली स्थान है वो कंठ उसका द्योतक है। अब भोलेनाथ अगर उस हलाहल को अपने शरीर में ले जाते कंठ से नीचे, तो भी ये पूरा का पूरा विश्व उस हलाहल से प्रभावित हो जाता, जल जाता, भस्म हो जाता। इसीलिए भोलेनाथ ने उस हलाहल को अपने कंठ में यानी कि ब्रह्मांड के रिक्त स्थान में धारण किया, जिससे कि उनका कंठ नीला हो गया और उनका एक नाम इसी वजह से नीलकंठ भी है। अब भोलेनाथ ने जब वो हलाहल अपने गले में धारण कर लिया, क्योंकि इतना विषाक्त था, उससे उनको बहुत जलन होने लगी और उस जलन का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने उनका जलाभिषेक तो किया ही किया, साथ में उनको दूध भी पिलाया और साथ में कच्चा दूध भी उनको चढ़ाया। उनका कच्चे दूध से अभिषेक किया ताकि उनके शरीर को, उनके गले को जो है उस विषाक्त अग्नि से थोड़ी राहत मिले। तो पौराणिक कथाओं के लिहाज से श्रावण मास में शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करने का विधि विधान तभी से चला, यानी कि समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल को अपने कंठ में धारण करने के बाद श्रावण मास में शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक का विधान और रिवाज चला। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाते हैं उससे इतना दूध वेस्ट होता है, तो क्यों ना उस दूध को गरीबों को ही पिलाया जाए। तो मैं अब इसका वैज्ञानिक कारण आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि श्रावण मास में वर्षा ऋतु चली होती है और वर्षा ऋतु में हरी घास, फल, फूल, पत्तियाँ बहुत तेजी से बढ़ती हैं और उसमें बहुत किस्म के विषाक्त जीवाणु, कीटाणु और कीड़े भी पनपते हैं। तो ऐसे में जो हमारी गौएँ हैं उस घास को खाती हैं और वो गलती से उनके साथ वो जीवाणु, कीटाणु, कीड़े मकोड़े भी खा जाती हैं। अब कोई कीड़ा मकोड़ा विषाक्त भी हो सकता है और जो वो खाती हैं, जिससे उनका खून बनता है, जिनसे उनका दूध बनता है, उसको जब मनुष्य ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर भी उसका
विपरीत असर पड़ सकता है। तो इसीलिए वर्षा ऋतु में दूध, दही, लस्सी, कढ़ी या दूध से जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं, उनको उनसे परहेज करने के लिए चिकित्सक भी जो है यही सलाह देते हैं कि वर्षा ऋतु में इन्हें खाने से बचें। अब भोलेनाथ जिसने पूरे विश्व का हलाहल अपने कंठ में धारण कर लिया, उनके लिए थोड़ा-सा विषाक्त दूध उनके ऊपर अर्पित करने से उनको क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इस सृष्टि का जितना भी विष है, हम भोले शंकर को अर्पित कर देते हैं और भोले शंकर इतने भोले हैं कि वो उस विष को भी अपने भक्त की भक्ति समझकर उसको ग्रहण करने कर लेते हैं, तभी तो उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। अब जब हम शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, पहले हमारे जितने भी शिव मंदिर हुआ करते थे, शिवलिंग हुआ करते थे, वो नदी किनारे, तालाब किनारे, बावड़ी के किनारे होते थे, जलाशयों के किनारे होते थे। हमारा रामेश्वरम समुद्र तट पे है। तो उस पे जो दूध चढ़ता है, वो सीधे पानी में मिलता है और उस दूध को पानी के जो जीव-जंतु हैं, वो ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जो श्रावण मास में गाय के दूध का हिस्सा है, वो जो जलचर हैं, वो उनका हिस्सा माना जाता है, वो उनको अर्पित होता है। शिवलिंग में चढ़ाने के बाद शिवलिंग से जो जाता है, वो वहाँ पहुँचता है। लेकिन अब स्थिति ये है कि हमारे शिवालय नए-नए जो बन रहे हैं, शिवलिंग जो लोग नए-नए स्थापित कर रहे हैं, वो सड़कों के किनारे स्थापित कर रहे हैं। वहाँ कोई जलाशय नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, नदी नहीं है, तालाब नहीं है। तो वो बह के नालियों में जाते हैं, जिससे कि अच्छा नहीं लगता है कि दूध जो है वो बह के नालियों में जा रहा है। यही वजह है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का जो अपवाद है, लेकिन इसमें गलती हमारी है कि हमें जो शिवलिंग है ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए जहाँ के आसपास कोई ना कोई जलाशय हो, तालाब हो, तड़ाग हो, बावड़ी हो, समुद्र हो, नदी हो, नाला हो, ताकि वो दूध जो है वो सीधे उस जल जंतु का हिस्सा बने। अब रही गरीबों को सावन में दूध देने की बात, तो इसके लिए मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को गरीबों की बहुत चिंता होती है, तो वो चिंता केवल श्रावण मास में ही नहीं चिंता चढ़ती है, वो चिंता पूरे वर्ष भर की होती है और जिन्हें गरीबों के प्रति दया है, वो पूरे वर्ष किसी भी गरीब बच्चे के दूध का जो है वो ज़िम्मा उठा सकते हैं। उसके लिए वो श्रावण मास ही नहीं है। और अगर एक संपन्न परिवार का मनुष्य अपने परिवार को श्रावण के मास में गाय के दूध से परहेज करवाए, सिर्फ इसीलिए कि वो विषाक्त ना हो, उसका परिवार बीमार ना पड़े, तो एक गरीब के बच्चे को वो दूध क्यों देना? हम लोग या जो संपन्न लोग हैं, अगर विषाक्त दूध पी के बीमार होते हैं तो उसका इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के बच्चे को आप ऐसा दूध दे दें जो सुपाच्य नहीं है, तो वो दवा-दारू करने के लिए उससे तो और खर्चे का काम पड़ जाएगा। ख़ैर कुछ भी हो, लेकिन आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाएँ और दूध का ध्यान रखें कि हमेशा कच्चा दूध ही चढ़ाएँ, उबला हुआ दूध और उबलने के बाद जो ठंडा किया हुआ दूध वो कभी भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएँ, वो जूठा माना जाता है और वो जल्दी ख़राब भी होता है। और अगर दूध में मिश्री डालकर शिवलिंग पे अर्पित की जाए तो भोलेनाथ और भी अधिक प्रसन्न होते हैं। तो ये थी भोलेनाथ यानी कि शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने का रहस्य, पौराणिक, वैज्ञानिक, चिकित्सीय और प्राकृतिक रहस्य। अब बारी आती है कि शिवलिंग पर बिल्वपत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं? तो पौराणिक मान्यता है कि भोले शंकर की जो दायाँ नेत्र है, यानी कि जो राइट आई है, उसमें सूर्य निवास करते हैं, सन रहते हैं और जो उनका बायाँ नेत्र है, यानी कि लेफ्ट आई है, उसमें चंद्र देव रहते हैं और दोनों आँखों के बीच का जो स्थान है, वो अग्नि का स्थान है। और जो बेलपत्र है, उसमें 3 पत्ते होते हैं एक साथ और वो तीनों चंद्र, सूर्य और अग्नि का द्योतक हैं। और जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो
भगवान भोलेनाथ के साथ हम सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को भी प्रसन्न करते हैं, हम उनकी आराधना भी करते हैं। इसी के साथ कहते हैं कि जो बिल्व वृक्ष है, उसमें माँ पार्वती, माँ गौरी, माँ गिरजा, दक्षायनी और कात्यायनी भी निवास करती हैं। और जब हम बिल्व पत्र शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो इन पांचों देवियों की आराधना भी एक साथ हो जाती है। तो ये बिल्व पत्र चढ़ाने का जो है महत्व है। और इसके साथ ही जो बेल का फल है, वो कहते हैं उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो उसको भी शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है इस आराधना के साथ, इस सोच के साथ कि ये ठंडा है और जो विष शिव ने धारण किया है, और इस बेल को अगर वो ग्रहण करेंगे तो उससे उनकी जो विषाक्त अग्नि है वो शांत होगी, क्योंकि बिल्व का जो वृक्ष है उसके फल की, उसके पत्र की तासीर जो है वो ठंडी तासीर होती है। अब बारी आती है भस्म की। अब भोलेनाथ इतने भोले हैं कि हम कुछ भी अर्पित करें प्रसन्न हो जाते हैं, भस्म भी अर्पित करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसका भी पौराणिक महत्व है। कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जब दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ का अपमान किया था और उस अपमान से क्रोधित होकर मां सती दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में छलांग लगाकर सती हो गई थी, तो भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए थे, बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने उस जो हवन कुंड था जहाँ सती भस्म हुई थी, जहाँ सती जली थी, उसकी जो भस्म है उन्होंने अपने शरीर में लगाई थी। तो ये भी इसीलिए तब से विधान है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो है वो भस्म भी भक्त चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे शैव और जो तंत्र साधना में विश्वास रखते हैं, वो शिव जी को मुर्दे की राख भी अर्पित करते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि भोलेनाथ जो है वो संहारक भी हैं और जो भस्म उनको चढ़ाते हैं वो इस बात का द्योतक है कि हम जब अंत में मिलेंगे तो भोलेनाथ से ही मिलेंगे, उन्हीं में विलीन हो जाएंगे। तो ये भी इस बात का द्योतक है। अब बारी आती है कि भोलेनाथ को कौन से पुष्प और पत्र चढ़ाए जाएं और कौन से पुष्प और पत्र चढ़ाना शिवलिंग पर वर्जित है, ये जानना बहुत अधिक आवश्यक है। अब श्रावण मास क्योंकि वर्षा ऋतु का महीना है और वर्षा ऋतु में वो सब पुष्प और पत्र होते हैं जो भोले शंकर को प्रिय हैं। तो जो भोले शंकर को प्रिय हैं, जो उनको हम चढ़ाते हैं, उसमें बिल्व पत्र उनको सबसे अधिक प्रिय है। धतूरे का फूल और धतूरे का पत्र भी भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है। धतूरा और इसके साथ ही भांग के पत्ते भी भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। अब भोलेनाथ को क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, ये जानना अति आवश्यक है। भोलेनाथ को जो नहीं चढ़ाना चाहिए उसमें प्रमुख रूप से हैं तुलसी के पत्ते, पीपल के पत्ते, बरगद के पत्ते, केले के पत्ते और फूलों में केतकी का फूल भोलेनाथ को कभी भूल से भी ना चढ़ाएं, क्योंकि जो केतकी का फूल वो भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, क्योंकि उन्होंने भोलेनाथ के खिलाफ कभी झूठी गवाही दी थी केतकी के फूल ने। तो भोलेनाथ को और भी बहुत सारी चीज़ों से प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत सारी दालें हैं, बहुत सारे मसाले हैं और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं और उनकी कृपा पाते हैं। तो अगली वीडियो में भी बने रहिएगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी किचन में होती हैं, जिसको आप शिवलिंग पर चढ़ाकर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय भोलेनाथ, जय काशीनाथ, जय विश्वनाथ, जय नीलकंठ, जय सनातन।